स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो प्रश्न पत्र है हम लोग हल किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा यानी हिंदी का पहले ही मॉडल पेपर कैसे आपका पेपर आएगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक हमें मिलता है 70 नंबर का, 20 + 50 यानी 70 नंबर। समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। कुछ इसके निर्देश हैं तो उसे मैं फटाफट पढ़ लेते हैं। नोट: प्रश्न पत्र 2 खंड का एवं खा में विभाजित है। ऐसे भी तो खंड आ तथा बा में विभाजित है। 2 खंडों में प्रश्न पत्र हमारा बटा हुआ है। जो है खंड का में बहुविकल्पीय तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका पर देने। आपको OMR शीट मिलेगी 20 नंबर वाली ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे उसमें आपको जवाब देना है। फिर जो बचे हुए 50 नंबर के वर्णनात्मक है उन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर देना है उनका आंसर। फटाफट जो खंड का है यानी बहुविकल्पीय उसे हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में आपको कथन छांटना है और फिर बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। बी इज द राइट आंसर, यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी थे वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, यानी बी इज द राइट आंसर। सेकंड है हमारा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित कौन सा निबंध है? रेती के फूल, छाछड़ा, हंस, उर्वशी कौन सा है? तो जो उर्वशी है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, यानी डी इज द राइट आंसर। तीसरा है हमारा, भारत दुर्दशा रचना है। भाई भारत दुर्दशा किस कवि की रचना है? तो वो किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की, यानी ए इज द राइट आंसर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा, सच किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? वो ये एक उपन्यास विधा की रचना है। बोले बी इज द राइट आंसर। क्लियर। पांचवा है, हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? जो इंदुमती है वो हिंदी की प्रथम कहानी है, यानी सी इज द राइट आंसर। ममता भी नहीं है, कफन भी नहीं है। क्लियर। चलिए आगे फटाफट से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो वो अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सातवां, अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें से आपको 4 कवि मिलेंगे, उन्हें बताना जो अष्टछाप है वो कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? जो नंददास हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं। बात की सूरदास जी, स्वामी विकासदास, ये सब अष्टछाप के कवि हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा आठवां, सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना है कौन सी? जो पल्लव है वो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नौवां, रीतिकाल के अन्य नाम है। रीतिकाल के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो श्रृंगार काल है जो उसे रीतिकाल के अन्य नाम से जाना जाता है, यानी श्रृंगार काल को रीतिकाल भी बोल सकते हैं। क्लियर। 10वां है हमारा, रानी केतकी के कहानी के रचनाकार हैं। यानी रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है। तो कौन है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार? वो हैं इंसा अल्लाह खां, जो है वो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर। फटाफट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृत के मूल तत्व क्या हैं? मूल तत्व क्या? अहिंसा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, यानी उपयुक्त जो सभी हैं भारतीय संस्कृत के मूल तत्व है। क्लियर। बोले डी इज द राइट आंसर। 12वां है हमारा, तुलसीदास का सर्वमानिक जन्म स्थान है कौन सा है? वो राजापुर माना जाता है, यानी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? फटाफट पता हो तो कमेंट में जवाब दें। यामा किसकी रचना है? वो महादेवी वर्मा की, यानी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मचार्य का पालन किसने किया? किसने किया था? किसने किया? श्वेत केतु ने ब्रह्मचार्य का पालन किया, इज द राइट आंसर। क्लियर। रासों की संख्या है कितनी है? रासों की संख्या 9, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? यानी अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? जो अप उपसर्ग है वो अपमान शब्द में लगा है, यानी अपमान, तो इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची क्या है?
पंकज नीरज सरोज, यानी तो पंकज है, यानी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा प्रत्युपकार कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी, यानी बी इज द राइट आंसर। क्लियर। फल शब्द के चतुर्थ विभक्त एकवचन में रूप होगा क्या, फल से, दिस द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 20वां, पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है, क्या है, पठामी, यानी बी इज द राइट आंसर। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपका पेपर बेस्ट होगा और आपकी काफ़ी सहायता भी करेगा बोर्ड 2024 में, जो भी आपके 22 फरवरी से पेपर है। क्लियर। खंड आ तो हमने क्लियर कर लिया, उसका सॉल्यूशन भी कर लिया विद आंसर। तो अब है खंड खा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा 6 नंबर में पूछा जाएगा, कौन सा है, पहला, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको गद्यांश मिलेगा, उसमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनका उत्तर देना है। 2-2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 1 प्रश्न 2 नंबर का, 2 प्रश्न 4 नंबर हो गए, 3 6 नंबर। क्लियर। पहला पूछा जाएगा गद्यांश, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ और लेखक, आपको गद्यांश पहचानना है। कुसंग काजौर, यानी आपका पहला चैप्टर है मित्रता, उससे ये पूछा गया है। जिसके कवि हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ है हमारा मित्रता। क्लियर। तो हमारे यहाँ 2 नंबर के पक्के हो गए। फिर पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुसंग का, यानी जो यहाँ तक अंडरलाइन दी गई है, यहाँ तक आपको व्याख्या, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यानी कुसंग बोले तो संगत, संगत बोले तो जो मित्रता होती है, वो कुसंग का जो सबसे भयानक होता है। वही केवल नीति और सद्भाव का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि पे भी क्षय पहुँचाता है। यानी वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं, बल्कि अब जो हमारी बुद्धि है उस पर भी हानि पहुँचाता है। तो आपको व्याख्या करनी है। 2 नंबर आपसे यहाँ पक्के हो गए। फिर आपसे अच्छी संगत का लाभ बताइए। अच्छी संगत का आप लाभ बता सकते हो अपने मन से। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आपको अथवा में मिलेगा ये वाला, तो आप इसे कर सकते हो। जो भी आपको उस समय आ रहा हो पेपर के समय, तो आप वो कर सकते हो। फिर दूसरा है हमारा, दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। ये भी 6 नंबर में पूछा जाएगा। 3 प्रश्न मिलेंगे, 2 + 2 + 2, यानी इज इक्वल टू 6 नंबर आपके पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आप 2 करते हो तो आपको 6 नंबर, ऐसा कुछ नहीं। तो आपके 3 करके आते हो, 3 पूछे जाएंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। क्या है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगो गिरलंग, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंगे पुनः बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। क्लियर। यानी आपको पद्यांश मिलेगा और फिर आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, उसकी व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। क्लियर। आपको अथवा में भी मिलेगा, चढ़ चेतक पर तलवार उठाए, यानी जो भी आपको आ रहा हो उस समय पेपर के समय वो आप कर सकते हो। क्लियर। तीसरा है हमारा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको एक मिलेगा, ये वाराणसी चैप्टर से हर साल पूछा जाता है। तो आपको इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश हैं वो सारे पढ़ लेने हैं। पूछा गया, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी जो वाराणसी है वो प्राचीन नगरी है। यहाँ आपको अथवा में मिलेगा, मानव जीवन संस्कृत, यानी मानव जीवन को सजाना या संवारना हमारी संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने इसे सुधारने के लिए महान प्रयत्न किए। तो आपके वाराणसी चैप्टर से ही पूछा गए हैं दोनों, तो आपको वाराणसी चैप्टर से जितने भी हैं गद्यांश वो पढ़ लेने। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको एक संदर्भ मिलेगा, आपको उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। एक ये आप अथवा में कर सकते हो। कितने नंबर का पूछा है भाई, 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना है। क्लियर। फिर 5वां है हमारा, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको 4 जीवन परिचय मिलेंगे, चारों में से आपको एक जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय आप लिखना है 4 नंबर का, उसकी एक रचना पूछी जाएगी, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आप रचना छोड़ के जीवन परिचय लिख दिए तो आपको 4 नंबर ही मिलेंगे। फिर पद्यांश में पूछा जाएगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का, यानी सूरदास, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी। इधर पद्यांश में भी पूछे जाएंगे कितने नंबर का, 5 नंबर का। 5 इधर कितने नंबर क्लियर हो गए, 10 नंबर पक्के। फिर पूछा जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, 2 नंबर में पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा 7वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दो। 4 आपको प्रश्न मिलेंगे, चारों में किसी 2 का जो भी हो आपको आ रहे हो तो उनका उत्तर आपको देना है, बट किस में देना है, संस्कृत में। क्लियर।
8वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भाई 4 आपको निबंध मिलेंगे, 9 नंबर में पूछे जाएंगे, आपको एक निबंध लिखना है। फिर 9वां है हमारा, अपने स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य चलता हो, ज्योति जोहार, मुक्ति दूत, अग्रपूजा, मेवाड़, मुकुट, जय सुभाष, जो भी करमवीर, भरत, तोमोल, मातृभूमि, जो भी चलता हो तो आपको वो खंड काव्य लिखना है। ये कितने नंबर में पूछा जाएगा? आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। टोटल कितने नंबर में पूछा जाएगा? 3 नंबर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल।